Let's proceed further one by one to the school of thought, children. तो मैं पहले हिस्टोरिकल पे चलना चाहूंगा, ये थोड़ा शॉर्ट था तो मैंने सोचा कि इसको मैं पहले पढ़ा दूं। तो हिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज इन द कंटेम्प्रेरी एरा, चाहे वो लॉ की नॉलेज हो, साइंस की नॉलेज हो, किसी भी चीज की नॉलेज हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। आपने सोचा ऐसा कपड़ा बनाया जाए, आई रिपीट, ऐसा कपड़ा जिसमें कभी दाग ही ना लगे। अभी मैं एक लेक्चर अटेंड कर रहा था, सीडीआरआई के एक साइंटिस्ट थे, उनका दाग ही ना लगे कपड़े में, कभी धोने की जरूरत पड़ेगी? नो। छोला चावल बर्गर बिरयानी कुछ गिर जाए, हाँ, तो ऐसा कपड़ा कैसे बनेगा? इस कपड़े को बोलते हैं नैनोटेक्स। 2500 रुपए मीटर से स्टार्ट होता है इंडिया में। ये बना किस फाइबर से होता है? मोर का पंख जिस फाइबर का होता है, ये उसी फाइबर का होता है। कभी देखा मोर को मैला होते हुए? कुछ नहीं टिकता है। उस फाइबर को अगर हम केमिकली इन्वेंट कर लें तो नॉलेज कहां से मिली हमको? हिस्ट्री से मिली। समझ में गया? ऐसा ग्लू बनाओ छोड़े ही ना चिपक। तो ऐसा ग्लू कहां से मिलेगा भाई? छिपकली के पैर से। गॉट इट क्लियर? 10,000 से ज्यादा नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो उसको चिपकाए रखते हैं छोटे से पैर के नाखून में। तो उस चीज को अगर हम ले लें और उस पिगमेंट को ऐड कर दें केमिकली किसी भी पेपर पे, प्लास्टिक पे, उससे बढ़िया टेप तो बन ही नहीं सकता। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम नेचर ओनली। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पक्का? मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हैं, लोग कैमरे में मेरे को देख पा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि लाइट एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, रिफ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया? मिस्टर इंडिया मूवी तो देखी होगी। ऐसा अगर गारमेंट बन जाए, हम उसको पहन लें और उसमें रिफ्लेक्शन ना हो, मतलब ऐसा कपड़ा जो शीशे की तरह बाहर से चमके, तो आप मेरे को नहीं, अपने आप को ही देख पाएंगे बस, क्योंकि मैंने तो ओढ़ लिया पूरा। जैसे मैं शीशे के अंदर बैठ जाऊं, मिरर के अंदर, तो क्या मैं बाहर से नजर आऊंगा? तो मैं एक तरह से इनविजिबल हो गया ना। नहीं समझे बात को? मेरे ऐसे कोई कपड़ा आ जाए, ठीक है, कोई पॉलिथीन आ जाए जिसके बाहर ऐसी कोटिंग हो जो शीशे की तरह हो। एग्जैक्टली शीशे पे कोटिंग किस चीज की होती है भाई? जिंक क्लोराइड की होती है। वो कोटिंग अगर एक पन्नी पे कपड़े पे लगा दें तो दूसरी तरफ से सिर्फ शाइन करेगा, रिफ्लेक्शन होगा, आप अपने आप को देखेंगे, हमें नहीं देखेंगे, हम इनविजिबल हो जाएंगे। चोरों को पकड़ना कितना आसान है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए बोलते हैं भाई फाउंडेशन ऑफ नॉलेज कहां से आती है? हिस्ट्री से ही आती है। वैसे ही बच्चों, लॉ आर द क्रिएशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लोकल सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द पीपल। अब आपने उनका नाम सुना होगा, अरे वो कौन सी मूवी आई थी, 3 इडियट्स। साइंटिस्ट का नाम क्या था? फुनसुक वांगडू। ये मिस्टर फुनसुक जो है, सोनम फुनसुक, ये एक्चुअली लद्दाख के लड़ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई आपने हमको यूनियन टेरिटरी तो डिक्लेयर कर दिया, भाई हमारे लिए कुछ करो तो कम से कम। तो वो धरना प्रदर्शन में बैठे रहते हैं। अभी हो सकता है यार ठंडी लग गई हो तो भाग गए होंगे वापस, नहीं तो ऐसा करते रहते हैं। तो वहां के लिए भी कानून बने कि सिंस हिस्ट्री हमें बड़ा सताया गया है और अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम हो सकता है चाइना में मिल जाएंगे जाकर। हाँ यस। नहीं, नेचुरल लॉ का मतलब है कि नहीं, मैं एग्जाम, अच्छा, आप कहने का ये मतलब है कि अगर लॉ इस तरह से बात करें, हाँ वो नेचुरल में आएगा। बट मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री ही तो नेचर है। मैं ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पुरानी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और आपको उनकी जानकारी है तो आप लॉ बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए। सो हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है कि लॉ शुड कंफर्म द लोकल नीड्स एंड फीलिंग ऑफ द सोसाइटी। तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ही कम। अगर हमने इसको बढ़ाया नहीं तो बाहर वाले लोग हमको ओवर रूल कर लेंगे, तो हमें पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए एज ऑफ मैरिज कर दी गई 17 साल। इज दैट क्लियर? बट अगर हमारे देश की जनसंख्या रुकी नहीं रही है, बहुत भयंकर है, चाइना हो गए हम, तो हम वन चाइल्ड पॉलिसी लग देंगे। इज दैट क्लियर? तो चाइना में कानून बना ना वन चाइल्ड पॉलिसी का, क्यों बना भाई? लोकल नीड्स ऑफ द सोसाइटी था कि भाई इतनी जनसंख्या को फीड नहीं कर पाएंगे। अब क्या हुआ, उस कानून को खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि अब वहां पे बुढ़े ज्यादा हैं और जवान लोग कम हैं। सो दिस इज अपोज टू नेचुरल स्कूल। हाउ it started as a reaction against natural law to grow a formal law, emphasize that irrational and evolutionary character of law। ये जब आपको नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़ा दूंगा तब आप उसको जब पूरा समझ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे नेचर और हिस्ट्री एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। ओके, तो जो चीजें सिंस जनरेशन एग्जिस्ट कर रही हैं वो नेचर, बट जब उनके बारे में हमने बताना स्टार्ट किया देन इट इज हिस्ट्री। ओके, समझ गए? तो फ्रीडमैन साहब क्या बोलते हैं?
मेन फीचर्स थे हिस्टोरिकल स्कूल के कि भाई लॉ शुड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉमन स्पिरिट ऑफ द पीपल एंड कस्टम। काफी बार आपने देखा होगा सरकार नया कानून लेके आती है, लोगों को पसंद नहीं आता, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार कानून को वापस ले लेती है। ओके, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, कीप्स ऑन चेंजिंग। एक जमाने में 21 साल वोट देने की उम्र थी, नंबर ऑफ वोटर्स कम हुए, कांग्रेस ने घटा के उसको 18 साल कर दिया, और कम करके हो सकता है 14 ही साल कर दें वोटिंग किए, ताकि नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ जाए। इट इज नॉट स्टैटिक, डायनेमिक है, कीप्स ऑन चेंजिंग। वो मदर्स वूम वाला एग्जांपल बताया था ना। लॉ इज नॉट गिवन बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर, ये थोड़ा सा गलत है बच्चों। अगर नेचुरल स्कूल होता तो ये बात ना लिखी होती, क्योंकि नेचुरल स्कूल में स्टार्टिंग में किंग्स एंड क्वींस का ही जमाना था, तो लॉ इज गिवन बाय पॉलिटिकल सुपीरियर। बट देर आफ्टर देखा गया भाई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पा रहा, एक ही इंसान दबंगई किए जा रहा है, तो ये बोला गया कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर करिए, जो पॉलिटिकल सुपीरियर होगा वो लॉ बनाएगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो सर हेनरी जेम्स सनमरमैन ने क्या बोला? Who pioneered the study of comparative law, primitive law, anthropological, बहुत पुराना jurisprudence, is the main component of British historical school of jurisprudence। तो इन्होंने यही माना कि भाई लोग जिस चीज को अच्छा माने कानून उससे रिलेटेड बनाइए। अगर लोगों को लग रहा है कि दूसरे के घर चोरी करके ही पैसा चुराने से बरकत आती है, तो हम चोरी की सजा हटा देंगे अपने कानून से। फिर समझ में आ गया? तो अगर आप हमारे देश में वाटर बॉडीज हैं, बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, वहां पे आप शिप के ऊपर चढ़ जाएं और शिप को अपने देश में ले आए, आपको निपटा देगी यहाँ की सरकार। बट सोमालिया में अगर आप ये काम करेंगे तो प्राइज मिलेगा। और सोमालियन पायरेट्स की कहानी सुनी होगी ना, लुटेरे एक वेब सीरीज आई थी, तो वहां पे हर घर का बच्चा पायरेसी करता है। इज दैट क्लियर? तो वहां पे जो पायरेट्स होते हैं वो जब शिप लूट के लाते हैं तो उनकी बड़ी वाहवाही की जाती है। बट हमारे यहाँ अगर आप शिप लूट के ले आएंगे तो सरकार आपको जेल में डाल देगी, क्योंकि भाई आप हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस खराब करने पे तुले हुए हैं। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। इट इज वेक, बोला ना कि भाई बदलता रहता है, लोग आज बोलेंगे नहीं रिजर्वेशन कर, तो कल कह रहे रिजर्वेशन ना करो। इट इज पेरियोशियल, इट इज अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि लोगों के बेसिस पे सब कुछ बेस्ड है। जो लोगों को अच्छा लगता है वो अच्छा हो गया, जो गड़बड़ लगता है वो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए दिस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ हमारा हिस्टोरिकल स्कूल का होता है राम राम सत्य।